नमस्कार साथियों। मूवी एक्सप्लेन करेंगे बकासुरा रेस्टोरेंट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4। किसी समय में एक महात्मा जो अपनी कुंडलियां जागृत कर लेते हैं, वो अपने शिष्य कासिम वली की सेवा से बहुत खुश होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। कासिम वली तंत्र शास्त्र को सीखना चाहता है। इस पर महात्मा उसे एक तंत्र विद्या की किताब देते हैं और उससे कहते हैं कि ये महाकाल का प्रसाद है और इसमें तंत्र विद्या के सारे रहस्य छिपे हुए हैं, मगर सच्चे मन से ही इसका उपयोग करना होगा। यदि छल से किया तो मारे जाओगे। कासिम वली तंत्र विद्या की विधि पूरी करता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो मर जाता है। हैदराबाद में 5 लोग साथ में रहते हैं। एक का नाम परमेश है, जो अपनी जॉब से परेशान है क्योंकि अपना काम सही से करने पर भी उसका बॉस उसे डांटता रहता है। लेकिन घर वालों के दबाव और मजबूरी के कारण उसे ये जॉब न चाहते हुए भी करनी पड़ती है। ये अपना होटल खोलना चाहता है। परमेश घर आता है और अपने साथियों के साथ दारू पीता है। सब अपना अपना दुख एक दूसरे से बांटते हैं। यहाँ सबको पैसा चाहिए और सभी परमेश के होटल खोलने के लिए अपनी पूंजी देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कम पड़ता है। इसलिए ये लोग YouTube चैनल खोलने की सोचते हैं। ये लोग एक हॉरर चैनल खोलते हैं जहाँ ये डरावनी लोकेशन पर जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोकेशन नकली थी इसलिए वहाँ पर भूत नहीं थे और ये लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि ये लाइव चल रहे थे। अब लोग इन पर भरोसा नहीं करते और इन्हें गाली देते हैं, पर व्यूज़ इन्हें काफ़ी मिलते हैं और चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। अब ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर जाना चाहते हैं। ये गूगल करते हैं तो उन्हें कासिम वली बंगलो के बारे में पता चलता है, जहां कासिम वली नाम का तांत्रिक तंत्र विद्या और पूजा करता था। अब ये वहां जाने की तैयारी करते हैं। इस जगह पर अभी भी कासिम वली की तंत्र विद्या के साक्ष्य मौजूद हैं। ये लोग डरे हुए होते हैं। ये पेंटिंग्स को देखते हैं कि तभी एक तस्वीर को देखते समय इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। उस तस्वीर का चेहरा देखने के लिए परमेश उसका चेहरा साफ करता है कि तभी वो किताब नीचे गिर जाती है, जिसे ये उठा लाते हैं। लेकिन उनकी इस वीडियो को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ फेक है, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब ये हिम्मत हार जाते हैं कि तभी वो तांत्रिक किताब नीचे गिर जाती है। ये उस किताब को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि तांत्रिक शक्तियाँ भगवान शिव की देन होती हैं, पर उन शक्तियों को पाना सबके बस की बात नहीं। कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन बहुत सारी गाय घास चरने गांव से बाहर जाती हैं और जो गाय सूरज उगने के वक्त फिर से गांव में वापस आती है, अगर उस गाय की आंखों के सामने देवांग बिल्ली को दिखाया जाए तो उस बिल्ली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और उन आंसू से काजल लगाने पर माया देवी के दर्शन होंगे, जिनसे जो भी मांगोगे वो सब मिलेगा। क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसीलिए ये लोग इसको ट्राई करने के लिए एक बिल्ली साथ में लेकर जाते हैं कि एक गाय सामने से आती है और ये बिल्ली को उसके सामने रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता कि तभी ऊपर पत्थर पर लेटा एक साधु जोर जोर से हंसता है। कारण पूछने पर वो बताता है कि कोई साधारण बिल्ली नहीं, एक देवांग बिल्ली चाहिए और ये बिल्ली सालों से नहीं दिखी। देवांग बिल्ली के द्वारा निकले आंसू के द्वारा ही माया देवी के दर्शन होंगे और ये चैप्टर इनका फेल हो जाता है। अब ये उस किताब को दोबारा पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि आत्मा को वश में करने के लिए अमावस वाले रविवार के दिन एक कब्र पर बैठकर एक नींबू को पकड़कर ये मंत्र 1008 बार पढ़ने से आत्मा नींबू के अंदर आ जाएगी। ये प्लान को डन करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। ये शख्स इस होटल का मालिक है जिस होटल में ये लोग खाना खाते हैं। ये इन्हें ताने मारता रहता है कि होटल खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जनरेशन्स बीत जाती हैं। कि तभी जो साथी किताब पढ़ता है उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने घर पर चला जाता है। अब किताब कौन पढ़ेगा, क्योंकि इस साल रविवार के दिन अमावस नहीं पड़ रही है। इनमें से एक जो कि काफ़ी डरपोक है, जिसका नाम भार्गव है, वो मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये सभी कब्रिस्तान में जाकर मंत्र पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है और गांव के लोग इन्हें देख लेते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। ये अब फिर से हार मान चुके हैं।
परमेश अपने ऑफिस जाता है, जहाँ एक लड़की जिसका नाम वर्षा है वो इसे बहुत चाहती है। पर परमेश काफ़ी गरीब है, इसलिए ये वर्षा को लाइन नहीं देता, क्योंकि इसका कहना है कि खाली जेब के पीछे छुपे हुए दिल में कितना भी प्यार हो, कोई फायदा नहीं है। परमेश थका हुआ घर पर आता है, लेकिन घर का सामान इधर उधर बिखरा होता है। किचन भी खाली होती है। इसके दोस्त शराब पीकर मस्त सो रहे होते हैं। ये उन्हें जगाता है। पूछने पर वो बोलते हैं कि घर में कोई घुस आया होगा और खाना खाकर चला गया होगा। ये चावल बनाकर बाहर जाते हैं और जब आते हैं तो सब खाना खत्म। ये सोच में पड़ जाते हैं कि तभी वो किताब फिर से नीचे गिरती है और अपने आप खुलने लगती है। ये सभी डर जाते हैं। घड़ी रुक जाती है और लाइट चली जाती है। पायल की झनकार सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलता है और एक परछाई दिखाई देती है। ये सभी अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। अब यहीं पर सब सो जाते हैं। रात को लाई हुई बिरयानी भी अब खत्म हो गई थी। अब इन्हें पक्का यकीन हो गया कि घर में कोई भूत है। ये सभी अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं और उनके बनाए हुए टोने टोटकों पर इस्तेमाल करते हैं। फिर इनका दोस्त आ जाता है, पर इधर सबको टोना टोटका करते हुए देखकर उनसे पूछता है कि ये कारण क्या है। तो ये लोग अपनी आप बीती बताते हैं। फिर घड़ी रुकती है, पायल की झनकार सुनाई देती है, फिर वही परछाई। लेकिन वामन वो दरवाज़ा खोलकर मोनिका को अंदर ले आता है। ये वामन की गर्लफ्रेंड है जो कल रात आई थी, लेकिन इन लोगों ने इसे भूत समझ लिया था। अगली सुबह जब वामन जागता है तो देखता है कि उसके द्वारा घर से लाया गया खाने का सामान किसी ने ख़त्म कर दिया है। सब हंसते हैं। सब वामन को बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। ये लोग अब कैमरा लगा देते हैं और खाना बनाने रख देते हैं कि अचानक अलमारी खुलती है, जिसमें से नींबू निकलता है और वामन के कपड़े पर जाकर गिर जाता है, जिससे वामन हिप्नोटाइज हो जाता है और पकाए गए खाने को अजीब ढंग से खाने लगता है। सब ये कैमरे में देखते हैं। खाना खाने के बाद नींबू वापस अलमारी में बंद हो जाता है। ये सब वामन से सवाल पूछते हैं। इस पर वामन उन्हें कहता है कि माना आज मैंने खाना खाया, लेकिन जब मैं 2 दिन यहाँ नहीं था तब किसने खाना खाया। ये सब सोचते हैं। इस बार ये फिर खाना लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वही अलमारी फिर से खुलती है, नींबू गिरता है और ये वही नींबू है जिसे पकड़कर पहले वामन फिर भार्गव ने मंत्र पढ़े थे। मतलब आत्मा इस नींबू में आ चुकी है। अब ये नींबू भार्गव के कपड़ों पर गिर पड़ता है, जिससे भार्गव सम्मोहित होकर उल्टे हाथ से खाना शुरू कर देता है। नींबू फिर अलमारी के अंदर घुस जाता है। अब सब डर जाते हैं और कमरे में बंद हो जाते हैं। वो नींबू को बाहर फेंकने का प्लान करते हैं और घर पर खाना पकाते हैं, पर नींबू वापस इनके साथ इनके घर पर आ जाता है, जिससे ये चौंक जाते हैं और साथ में डर भी जाते हैं। इनमें से एक उस नींबू को उठाकर बाहर फेंक देता है, जो कि एक मुर्दे पर गिरता है, जिससे वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। इनके यहाँ खाना खाने आता है, खाना खाता है और चला जाता है। नींबू फिर इनके घर के अंदर और ये सब घर के बाहर। अब ये सभी उन्हीं साधु के पास जाते हैं। ये साधु उन्हें मंत्र सिद्ध अनाज देते हैं और कहते हैं कि वो आत्मा इसे पार नहीं कर सकती बिना किसी और की मदद से। अब ये नींबू के चारों तरफ उस अनाज को फैला देते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। नींबू बाहर नहीं आ पाता। ये लोग खुश हैं। ये लोग पेट भर और मज़े से खुश होकर खाना खाते हैं। अगले दिन वामन के मामा जी अपने बेटे अंजी बाबू के साथ आते हैं। अंजी बाबू को ऑटिज्म नाम की बीमारी है, जिसके लिए रोज़ काउंसलिंग देनी होगी, लेकिन मामा जी के पास समय नहीं है क्योंकि उन्हें फसल काटनी है। इसीलिए अंजू बाबू को वो वामन के पास छोड़कर चले जाते हैं। अंजी बाबू को वो नींबू दिखाई देता है और वो उसे उठाकर उसे काट कर नींबू पानी बनाकर आराम से मज़े से गटगट करके पी लेता है। अब आत्मा अंजी बाबू के अंदर है। अंजी बाबू मस्त होकर खर्राटे ले लेकर सो रहा है। सब खुश होते हैं इसकी नादानी देखकर और ये जानकर भी कि इसने नींबू पानी बना लिया है। ये उस नींबू को देखते हैं जो अब कटा हुआ था। ये सब खुश होते हैं क्योंकि नींबू अब खत्म हो चुका है। भार्गव खुशी से अंजी बाबू की पप्पी ले लेता है, जिससे अंजी बाबू जग जाता है। अब आत्मा अंजी बाबू के अंदर है।
ये खाना बनाते हैं और सोया हुआ अंजी बाबू जग जाता है। ये अब खाना खाने लगता है। सब इन हाव भावों को पहचानते हैं। अंजी बाबू खाना शुरू कर देता है। सब समझ जाते हैं कि अब आत्मा अंजी बाबू के अंदर है। अंजी अब बोलता भी है। ये सब डरे हुए हैं। ये लोग अब प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये आत्मा सिर्फ खाना खाती है तो क्यों ना 10 दिन तक खाना ही ना बनाए। सुबह पूरी कॉलोनी के लोग जमा हैं। पुलिस भी आई हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सबके घर में खाने की चोरी हुई है। ये समझ जाते हैं कि ये अंजी बाबू का काम है। यहाँ पर इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। अब ये लोग उसकी भूख शांत करने के लिए खाने का जुगाड़ करते हैं। पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जिससे खाने का सामान आ सके। अब ये परेशान हो गए हैं। उनके पास खाने को भी नहीं है। वो आत्मा सब खा जाती है। साईं को अब गुस्सा आता है। वो दारू पीकर आत्मा से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, कहाँ से आए हो, अपनी इच्छा बताओ और यहाँ से चले जाओ। हम उसे पूरा करेंगे, इसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। आत्मा बताती है कि उसका नाम बक्कासुरी है, लेकिन सब उसे बकासुर कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाता है, इतना कि लोग परेशान हो जाते हैं। पूरा का पूरा गांव ही इसके इस खाने के बर्ताव से परेशान था, क्योंकि उन्हें खाने को मिलता ही नहीं था। ये स्ट्रांग भी है, ये ताकतवर भी है। गांव में होने वाली पत्थर उठाने की प्रतियोगिता में ये जमींदार के बेटे को बड़ी आसानी से हरा देता है, जिससे जमींदार का बेटा इससे चिढ़ जाता है। ये अपनी मर्जी का मालिक है। इसकी एक दादी भी हैं जो इसे बहुत प्यार करती हैं और प्यार से खाना खिलाती भी हैं। लेकिन एक दिन दादी मर जाती हैं। अब बक्कासुरी को कोई नहीं पूछता, उसे कोई प्यार से बात भी नहीं करता, उसे कोई खाना भी नहीं खिलाता। इसे भूख लगती है, ये भूखा है। कोई इसे खाने को कुछ भी नहीं देता। लोग भी इसकी मदद नहीं करते। सब इसे उल्टा सीधा सुनाते हैं और मर जाने को कहते हैं। ये दादी की कब्र के पास पहुंच जाता है, जहां ये भगवान से सवाल पूछता है कि आखिर उसने इसे भूख की बीमारी क्यों दी। अपनी भूख के बारे में ये उनसे सवाल पूछता है। तभी इसे दूर एक कब्र के पास रखा हुआ खाना दिखाई देता है, जिसे एक जानवर खा रहा है। ये उस कब्र के पास जाता है और उस खाने को खा लेता है। फिर गांव का जमींदार भी मर जाता है और उसकी कब्र के पास भी खाने की सामग्री रखी जाती है, जिसे बक्कासुर देख लेता है और खाने लगता है कि तभी जमींदार का बेटा वहां आ जाता है और पास पड़े पत्थर को उठाकर उसके सिर में मार देता है, जिससे बकासुरी तुरंत मर जाता है। ये लोग इसे जमीन में दफना देते हैं। ये कहानी सुनने के बाद परमेश और ग्रुप इसे एक बम्पर ऑफर देते हैं कि जिसने इसे मारा था ये उसे मार देंगे तो तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन इसे मरे तो 200 साल से ज़्यादा हो गया था। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बक्कासुरी को सिर्फ और सिर्फ खाना आता था। भार्गव और उसका दोस्त बक्कासुरी के लिए खाना लेने उसी होटल में जाते हैं जो होटल वाला इनसे चिढ़ता था। ये चालाकी से एक 100 का नोट नीचे गिरा देता है और रुपया कम होने का बोलकर इन्हें काफ़ी बेइज्जत करता है। इसी होटल का वेटर, जो इनका दोस्त भी और एक अच्छा आदमी भी था, वो उनकी मदद करता है। घर जाकर जब ये अपना दुखड़ा एक दूसरे को रो रो कर सुनाते हैं तो बक्कासुरी इनके पास आकर इन्हें कारण पूछता है और इनके साथ चल देता है। इस होटल का एक ऑफ़र होता है कि 100 रुपये में कंप्लीट मील, यानी जितना चाहो उतना खा सकते हो। ये बक्कासुरी को बुलाते हैं। वो स्टार्ट तो करता है पर रुकता नहीं है। ये दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि इन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। सारा सामान खत्म हो जाता है। होटल का मालिक इन्हें कल आने को बोलता है। ये कल फिर आते हैं, लेकिन बक्कासुरी सब खा जाता है। होटल का मालिक होटल छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि अगर बक्कासुरी को पेट भर न खिला सका तो होटल छोड़कर अपने गांव चला जाएगा। होटल का मालिक परमेश को ये भी बताता है कि यदि ये ऑल इंडिया फूड कंपटीशन में भाग लेगा तो बक्कासुरी जरूर जीतेगा। ये आइडिया परमेश को काफ़ी पसंद आता है। ये बक्कासुरी को अलग अलग कंपटीशन में भाग दिलवाते हैं, जिसे वो जीतता भी है। ये लोग अब अपना होटल खोलेंगे। ये सभी खुश थे कि तभी वही साधु आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि बक्कासुरु की आत्मा निर्मल और निस्वार्थी है, लेकिन तुम लोग स्वार्थी हो, क्योंकि जिस शरीर में वो है वो किसी और का है।
अब तुम्हें उसे विदा करना होगा। ये एक ताबीज़ बकासुरी को बांधने को देते हैं और उसे फ़कीर बाबा के पास ले जाने को बोलते हैं। फ़कीर बाबा इन्हें बोलते हैं कि बकासुरी का पिंडदान करना होगा, क्योंकि अब ये लोग बकासुरी के काफ़ी क्लोज आ गए थे और ये सब इसे चाहते भी थे और प्यार भी करने लगे थे। बकासुरी भी इन्हें चाहता था और वो भी काफ़ी उदास था, क्योंकि दादी के अलावा यही लोग थे जिन्होंने इससे प्यार से बात की थी, जिन्होंने इसे प्यार से खाना खिलाया था। बाकी सभी तो इसे गालियां देते थे। ये सभी उदास थे। ये इन सब को अच्छी अच्छी सलाह देता है और चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो साधु बाबा और कोई नहीं, महाकाल के ही अंश थे। चूंकि अब ये लोग होटल खोलने जा रहे हैं तो परमेश भी वर्षा को प्रपोज कर देता है। सभी बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी बकासुरा रेस्टोरेंट? IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें।